हालेलुया आमीन। मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 27 आयत से 34 आयत तक हम इससे पढ़ेंगे, बल्कि 33 आयत तक पढ़ते हैं, लेकिन एक आयत होगी जिस पर आज कलाम सीखेंगे। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ? ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन मैं इसी वजह से, इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जला दिया, फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा है, और उन्होंने कहा फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा, ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। खुदावंद की जिक्र कलाम सुने जाने को उसकी। हालेलुया। क्या कहा मैंने यीशु ने? क्या कहा यीशु ने? उसे कहा अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो तुम्हें खींच लूंगा। खींचना बड़ा जरूरी है। वो कहता है मैं तुम्हें खींच लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो पतरस के साथ था और पतरस ने कहा कि खुदावन क्या मैं भी पानी पर चलूं, तो उसने चलने की जब दरख्वास्त की तो डूबने लगा। तो उसने कहा खुदावन मुझे बचा, मुझे खींच ले, मुझे ये पानी डुबो रहा है। हालांकि वो एक मछेरा था, मछलियां पकड़ने वाला था, उसे तो पानी से कभी नहीं डरना चाहिए, लेकिन उस जगह से खींचने की क्या थी जरूरत। आज आपको और मुझे, जिस दुनिया में आप और मैं खो चुके हुए हैं, यहां से यीशु जब तक खींचेगा नहीं हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। मुश्किल है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो फिर आओ उससे कहें आज रात मुझे खींच ले। मुझे बहुत बड़ा मैसेज नहीं, छोटा सा मैसेज है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप कहोगे कि खुदा मुझे खींच, मैं बड़ी कोशिश करता हूं लेकिन ये लानत मुझसे नहीं जाती, ये बुराई मुझसे नहीं जाती, ये गंदगी मुझसे नहीं जाती, मैं बड़ी कोशिश करता हूं, कोशिश कर थक चुका, तू मुझे निकाल, वो निकाले, वो खींचे। वजह क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सलीब पर उसने अपनी जान दी। ये हम ईमान रखते हैं। ऐसा है कि नहीं है बेटा? इसी माइक का नीचे वाला हिस्सा बड़ा। हालेलुया। तो यीशु सलीब पर उसने जान दी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर अगला प्रोसेस क्या है? तो आपको खींचे, लेकिन खींचने के लिए आपको मुझे इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर पतरस ये बात ना कहता कि मुझे थाम, मुझे बाहर निकाल, तो यीशु कभी से खींचता नहीं। अगर आप और मैं उससे कहें ना कि खुदावन मुझे खींच, उसने क्यों कहा मुझे थाम ले, मुझे बाहर निकाल? क्योंकि उसे अपनी हलाकत नजर आई,
अगर इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम इस बात को समझ ना पाएंगे, क्योंकि जो दुनिया के अंदर रहता है, दुनिया की बातों के अंदर रहता है, वो हलाक हो जाएगा। कलाम में क्या लिखा? जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो मुझसे अदावत रखता है। अदावत। मैं और आप अगर दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो बस खुदा से दावत रखते हैं। ये दुनिया आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप एक दिन इरादा करोगे कि मैं आज के बाद ठीक हो जाऊंगा, लेकिन कल नहीं ठीक होगा। एक दिन के बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगी। ये आपको ठीक नहीं होने देगी। आप एक दफा कहोगे ठीक है ऐ खुदावंद, मैं अपने दिल से लड़ाई झगड़ा बाहर निकालती हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप यीशु से कहते नहीं कि मुझे बाहर निकाल और उसके लिए तैयार नहीं होते, आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद लड़ोगे, क्योंकि आपको उसमें बाहर नहीं निकालना। अब यही करिए, बल्कि और डूब गए। पहले थोड़ा गुनाह करते थे, अब ज्यादा कर रहे हो। पहले थोड़ी ख्वाहिश करते थे दुनिया की, अब दुनिया की ज्यादा ख्वाहिश करना शुरू कर दी है, क्योंकि उससे कहा ही नहीं तो मुझे खींच। तो कहता मैं खींच लूंगा किसको? जो ये इकरार करे कि हाँ है खुदावंद, तू मुझे खींच। मैं इस जीवन में नहीं रहना चाहता, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। याद रखिएगा, इस दुनिया की कोई भी चीज आपकी नहीं हो सकती। तो उसने कहा सब खत्म हो जाएगा, या पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। तो आओ इस छोटे से मैसेज को समझ लो कि आपको और मुझे उससे बात करनी है और कहना है कि मुझे इस दुनिया से क्या देती है दुनिया आपको, मुझे क्या दिया इस दुनिया ने आपको, मुझे? हाँ जी, नहीं, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। क्या दिया दुनिया ने आपको, मुझे? दुख किसने दिया, प्रॉब्लम इसने दी, मसाइल इसने दी, आपका जो कुछ नहीं। हम अपनों से लड़ते हैं, ये दुनिया दे रही है। एक ब्लड के होने के बावजूद भी हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये दुनिया में दे रही। मेरे भाई मेरी बहन, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन है बड़ी। अगर आज आप दुनिया से निकलना चाहते हो तो आपको यीशु को कहना पड़ेगा कि मुझे खींच, मुझे इसमें से खींच। और हो सकता है अगर आप में से आज कोई भी पूरे दिल से, पूरी जान से कि खुदा मैं अपना हाथ ऊपर करता हूं तो मुझे खींच, तो आपको खींचिए, बिल्कुल खींचिए। मैं ये नहीं कहने लगा कि आपका दीन या टूटे ना, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ही नहीं कहने लगा कि आपका दीन टूटे। लेकिन अगर आप यूं हाथ पढ़ के खड़ा करके कहोगे, जिस रोज आप एन ईमान के मुताबिक खड़े होकर कहोगे तो मुझे खींच, तो कैसे खींचेगा पता? तो कायदा आपको हाथ से पकड़ेगा, ऐसे उसने उसको हाथ से पकड़ा। ये मैंने तजर्बा किया है, मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द थी और मैं अनस्मल की एक मीटिंग के अंदर गया। अनस्मल ने कहा उस वक्त 92-93 का दौर था, प्रस्तुत करने आया। जब हम वहाँ गए प्रस्तुत बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा मैं दुआ करना चाहता। मैंने 97 में यीशु से कबूल किया, लेकिन 92 में मुझे पता नहीं लगे ये इतना बता है कि मसीह गिराने के अंदर पैदा हो गया। बस क्रिसमस करना है, अब कोशिश करते थे कि उस वक्त चर्च जाएं जब दुआएबानी होने वाली है, यानी कलाम क्या हो रहा है कोई पता नहीं, गीत गा जा रहे हैं, ठीक है सुन रहे हैं,
लेकिन इंतजार किसका होता था कि दोपहर बानी हो तो हम दिया डालें, बस यही जिंदगी। और उसने कहा कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम पर हाथ रखे, खुदा आज उसके जीवन के अंदर काम करने वाला है। मैं बिल्कुल आखिरी कोने के अंदर बैठा था, ऊपर उनकी गैलरी के अंदर, और नीचे प्रस्तश कर रहा था। तो मैंने कहा देखो ये ऐसा इंसान है। लोग डॉक्टर बनते हैं, देखो मैं वही बात कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर लोग डॉक्टर बनते हैं, लाखों रुपया लगा कर डॉक्टर बनते हैं, और ये शख्स मुझे कह रहा है कि जिसके जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पर हाथ रखे तो खुदा मुझसे ठीक करेगा। अजीब समझ है। मैंने कहा तू अच्छा गाता है, दिल में कह रहा था कि तू अच्छा गाता है, लेकिन ये तेरी बात मेरी समझ में नहीं है। फिर उसने दूसरी बात मुझे उसने बात की कि खुदा यहाँ काम करना चाहता है, खुदा का रूह यहाँ काम करना चाहता है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आंखें बंद कर लें। उस पूरी मीटिंग के अंदर सिर्फ मेरी आंखें खुली, बाकी सबकी बंद। सबने अपनी आंखें बंद करके रखी, और मैं ही एक शख्स था जो ना खुदा को समझता था ना खुदा की कुदरत। और फिर उसने कहा उसने कहा कि यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी आंख खोली हुई है। तो मैंने कहा ये भी एक तुक्का है, अगर मैंने खोली और भी किसी ने खोली होगी। फिर उसने फौरन मुझसे बात की, उसने कहा कि यहाँ जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो एक कार्नल में बैठा हुआ है। तो मैंने कहा ऊपर भी 4 कार्नल हैं, नीचे भी 4 कार्नल हैं, ये भी बात कुछ समझ में नहीं आई। उसे कहा पहले रूह से बात कर, और मेरे दिल की बात की रूह को तो जानता, खुदा तो जानते हैं। उसे कहा वो इस कार्नल में बैठा है। ऐसे उसने मेरी तरफ हाथ किया, बिल्कुल सीधा, और नीचे देखकर दुआ कर रहा था, अपना सर झुका के। कहता अगर तूने अपनी आंख बंद न की तो खुदा का रूह मुझे तेरा नाम भी बताना। मैं जानता था कि पादी फिलिप्स की चर्च में मैं गया, उसने कहना ये चंगा कि ईमान जो शख्स आ गया था, ऐसा मुझे पढ़िया लिखा शख्स है, चंगा पढ़े लिखे। मैं उसने जब मेरी तरफ बिल्कुल उंगली की ऐसे, मुझे खुदा का रूह तेरा नाम भी बता रहा है, इसके बाद तेरा नाम आएगा। मैंने आंख डर के मारे नहीं बांध दिया ना, मैंने तजर्बे से देखा कि ये शख्स कैसे मुझे जान रहा है। मैं तो आज पहली दफा यहाँ आया हूँ, इसकी मीटिंग पहली दफा अटेंड की है, लेकिन इसने उंगली भी मेरी तरफ की है और मेरा नाम भी बताना चाहता है। मैं कि इसमें कोई राज है जो मेरी समझ से क्या है बाहर है। आप यकीन जानिएगा, हेलो बहन जी, आप यकीन जानिएगा, मुझे नहीं पता था कि यीशु में ईमान कैसे रखते, लेकिन मैंने एक ईमान रखा। उसी वक्त मैंने कहा खुदावन तू जानता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर दर्द है, और मैंने डॉक्टरों से पूछा है इसका इलाज यहाँ नहीं अमेरिका में, और इतने पैसे हमारे पास नहीं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अब तेरे इस आदत ने कहा आंख बंद कर, तो मैं ये आंख बंद करने लगा। जब तक ये ना कहे ये आंख नहीं खुलेगी, बेशक उस बिल्डिंग को बुला। यानी ये मैंने बातें की, मुझे आज भी याद है, और मेरा खुदावन यहाँ सुन रहा है, उसे पता है कि मैंने उस दिन भी यही बात की। मैंने कहा खुदावन ये बिल्डिंग गिरती है तो गिर जाए, मैं अपनी आंख नहीं खोलने वाला। अगर इस बिल्डिंग के गिरने से मर जाते हैं सारी जिंदगी, सारे लोग मर जाते हैं, और तू मुझे जिंदा रखता है, लेकिन तो भी मैं आंख नहीं खोलूंगा। आंख नहीं खुलेगी जब तक ये नहीं कहे। अगर ये मर जाता है, इसे जिंदा करना भी तेरा ही काम है, ताकि मेरी आंख को ये खोलने का आंख नहीं खोलने का, सिर्फ इतना सामान है। जो ही मैंने ये कहकर अपनी आंख बंद की,
तो मैंने 6 फुट के कद आवर शख्स का हाथ अपने सर पर देखा, मेरे सर पर हाथ। अब मेरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कह लैगी पहली बारी मार रखी है ये बंदा बनने के ना आगे ईमान डिस्टर्ब करना। मैंने उसे हल्की सी आवाज से कहा, मैं समझा कि जाहिर बाहर कोई इंसान है, अब इसे दिल में तो नहीं बात करनी। मैंने कहा तू जेड़ा भी है ना आखिरी में बोल तो पीछे जाके क्या करना, मैं तो आगे कोने तेरे को जगह ही हो अब तुम तो नहीं तो नाम नहीं तो मेरे से बात क्यों है। उसने प्यार से जब मुझे घुमाया, मैंने तो ये तो कोई और है, ये ना इधर जाना चाहता है ना इधर जाना चाहता है ना मेरे पीछे क्रॉस करना चाहता है, ये तो प्यार से हाथ घुमाया। जब उसने प्यार से हाथ घुमाया फिर उसने मेरी रीढ़ की हड्डी की तरफ हाथ लेकर दिया, मेरी पूरी कमर के अंदर उसका हाथ दिया। 6 फुट शख्स का मैंने हाथ देखा, आंख बंद है, सब नजर आ रहा है कि जिस्म के ऊपर घूम रहे। जब नीचे गया ऊपर आया फिर मेरे सर के ऊपर उसने हाथ फेरा, उसके बाद हाथ उठा के साइड पर हो गया। अब अनस ने जब देखने कि काम हो गया उसने कहा कि आइए गवाहियां दें। वो मेरी तरफ देख के बार बार, मैं कहा जब भी मौका मिला तेरी गवाही जरूर दूंगा कि तेरे वसीला से खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं। और वो गवाहियां लोग देते थे, आगे कहते मेरे पेट में दर्द है, अजीब अनस्मा गौर नहीं करता, कहते नहीं ये गवाही नहीं। वो कोई कहता है मेरे सर में दर्द हो, ठीक है गॉड ब्लेस यू, लेकिन वो फिर अचानक से मेरी तरफ देखा, देखा तू क्यों नहीं आना, काम तो तेरे साथ हुआ। तो मैंने उससे दूर से कहा, मैंने ईमान रखना जब तक मैं जिंदा हूं ये गवाही चलती है। और आज भी खुदा के रूह में का इस गवाही को पेश कर कि कैसे मैं खींचता हूँ। मैंने जिसका हाथ देखा उसके हाथ को अपनी आंखों के साथ भी देखा, उसके वजूद को भी खुद से अपनी आंखों से देखा। याद रखिएगा मैं इस बेस पर कहता हूँ, अगर आप उसको पूरे ईमान के साथ कह दें एक दफा तो मुझे खींच, ऐसे नहीं खींचे कि मैं आपको कहूँ ठीक है जी आपको यीशु ने खींच दिया, गलत। ये भी नहीं कि आप ये समझो हाँ जी भाई साहब मैंने आपने कहा था तो मैं मुझे यकीन है कि मेरे यीशु ने मुझे खींच दिया, ऐसा नहीं। वो जिंदा है, वो हड्डी और गोश्त रखता है। वो तुमा को कहता है तुमा मेरे वजूद को छू कर देख, इसमें गोश्त भी है और इसमें हड्डी भी है। आपको बाकी हाथ पकड़ कर कहते हैं। 2 बार उसने मेरी रूह को मुझसे अलग किया और 2 बार मैंने उसे देखा तो वो अपने हाथ से लेता रूह को लेता। अगर आप चाहते हैं इस दुनिया के जमेलों से बाहर निकले तो किसी दिन यीशु को पैर पे देखिएगा, सच्चे मन से देखिएगा। आप यहाँ गवाही ना लेकर आए थे उसने बाकी अपने हाथ पर रखने ऐसे नहीं, ऐसे कहो उससे और ये आप तब कहोगे जब आपको हलाकत की समझ आएगी। अगर हलाकत की समझ नहीं है, अब सारी जिंदगी उसी जिंदगी को लेकर दुनिया के अंदर हर कुछ को करते रहिए जो बाकी दुनिया के लोग करते हैं, आपको कभी समझ नहीं आएगी हलाकत है क्या चीज। अगर आपको समझ आ जाएगी, आप रात के पैर में उठकर कहोगे खुदा मुझे बाहर निकाल। दाऊद कहता है ज़बूर 119 की 176 आयत में कि खुदा देख मैं भेड़ की तरह भटक गया हूं, मुझे ढूंढ। कितनी बार आपने रात को खुदा से कहा कि मुझे हाँ तो उसने कहा क्या कोई हाथ खड़ा करके बता सकते हैं?
जमाइया ने अपने खड़ा हो जा तेनू कहते हैं हाँ जी अरे इधर जवान कितना जमाइया ने इसे समझ नहीं इसका ध्यान नहीं इसका मन नहीं है इस तरह शायद इसने बपतिस्मा लिया हो बपतिस्मा लेना तो कोई खास बात नहीं मन तो लगाओ उसके साथ ये क्यों ऐसा होता है जमाइया ने आओ इस बात को समझो जरा वो कोई ऐसा नहीं क्या कुछ हुए ना वो ऐसा नहीं कि नजर ना असल में हम बदलना चाहते ही नहीं हम जैसे होते हैं वैसे के वैसे रहना चाहते हम कहते हैं बस हमने कुछ नहीं करना यीशु तूने सब कुछ करना है यीशु असा कुछ नहीं हो करना ना हटने तू गाला ने कहना पता नहीं क्यों किसी ने कहा था मुझे तो मुझे तंग करता मैं उनको गालियां देता भाई साहब बेशक मैं बपतिस्मा लेना तावी देता अपनी जगह से नहीं हटते वो कभी भी आपको छूटता पकड़ता जब तसव्वुर करो जिस जो पहाड़ों पर उतरता है पहाड़ लग जाते हैं आपके बदन को छुएगा आप कहाँ खड़े हो सकोगे जी आप उसकी हजूरी में बैठ नहीं सकते अगर बैठे हो तो कुछ गड़बड़ है कुछ क्या है जी गड़बड़ है चर्च में बैठ जाना अलग चीज है उसकी हजूरी में बैठ जाना अलग चीज है बड़ा फर्क है आओ उससे तो मुझे खैच मैंने फिर वो बात की क्या किसी ने रात को कहा कि खुदा मुझे ढूंढ है मुझे खैच कभी दिल में कहा हम ऐसी दुआएं नहीं करते हम ऐसी दुआएं नहीं करते हमें तो रंग बिरंगे कपड़े नजर आते हैं अच्छा मेरा सूट इंजनर है इंजनर मैं इंजनर पावांगा जो मर्जी होगी उनसे सूट आ गया हम दुनिया में खो गए उससे बाहर नहीं निकलना चाहते इसलिए यीशु आज एक बात कह रहा है मेरे कि बाहर निकलो मुझे पुकारो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल और अच्छी जिंदगी दूँ और अच्छा तरीका उससे दुआओं में माफ कर कि मुझे खैच जब यहाँ कलामों सिखाया जा रहा था मुझे बताया जा रहा मैंने कहा कलाम ये मेरे लिए किसी और के लिए मुझे ढूंढ ले मैं पता नहीं कौन सी बात में खो गया हूँ तू मुझे ढूंढ लेकिन अगर ये बात करें लोग समझ आए और ये भी कहना शुरू करें क्या खुदा मुझे ढूंढ और कोई दुआ ना करो तो महीना डेढ़ महीना काटे तो देखो मुझे ढूंढ तो सही खुदा मुझे पा तो सही खुदा मैं कहाँ खो गया हूँ मेरी सोच कहाँ चले गई है मेरे ख्याल कहाँ चले गए मेरा वजूद कहाँ रहता है मैं कहाँ चला गया मुझे ढूंढ मेरे खुदा और अगर आपको 10 दिन के बाद वो मिल जाए तो उसके बाद की हर इबादत आपके लिए जबरदस्त इबादत बनते हैं और अगर नहीं मिला फिर ऐसी इबादत कर उसको पाक करवा दो क्या लिखा है बाइबल को आज लिखी है कि मसीह को पहन लो उसको पहन कर इबादत करो मेरे भाई अपने वजूद को लेकर क्यों इबादत करो उसको पहन कर है कि नहीं है आज शाम आज के बाद इस तरह की सोच लेकर एक महीने बाद गवाही लेकर आओ लेकिन लेकर आओ 2 महीने बाद गवाही लेकर आओ लेकिन लेकर आओ मांगो और कोई दुआ ना करो तो मुझे ये दे दे उसी को खुदा मुझे खींच क्योंकि वो खींचेगा अपनी तरफ करने के लिए हालेलुया जब वो खींचेगा तो आपको अपनी तरफ करेगा जब अपनी तरफ करेगा तो आपकी हर बात सुनेगा ये भेद है आज के बाद
ये करना सीखे अपने घर के अंदर। जाओ जाकर आज के बाद अपने घर में दुआ करो। आप कहोगे आपने सच कहा, मेरे यीशु ने हाथ से मुझे खींचा। वो हाथ पकड़ कर आपको आप सोए होंगे उठा खड़ा करेगा, आप बैठे होंगे आपको उठा पकड़ेगा, हाथ आपका जरूर पकड़ेगा, हाथ पकड़ कर देगा उठ, मैंने तुझे खींच लिया। और जब भी, ये आखिरी बात है, जब आप दुआ करोगे आपके आंखों के सामने, जब वो खींच लेगा ना, फिर आपकी आंखों के कहाँ होगा, सामने। फिर वो गीत गाओगे, कौन सा बात, अखियां दे दीची मेरे यीशु मसीहा, किवे मैं बयान करा प्यार रब दा, बयान करा किवे मैं प्यार रब दा। फिर आप ये भी गीत गाओगे, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो। आप यकीन जानिएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप खड़े हो गए, आपको अपना अपना खुदावन दिखेगा जिसने आपको खींचा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं तो आओ उससे कहेंगे, हालेलुया, मुझे क्या कर ले, मैं नहीं इस दुनिया में रहना चाहता, मैं नहीं हलाकत में जाना चाहता, मैं नहीं वहां जाना चाहता जहां सबका बात हो जाएगा। कौन, शैतान, है ना। शैतान को आग में डाल दिया जाएगा ना, तो वहां बहुत सारे लोग जाएंगे, तो क्या वो मैं नहीं जाना चाहता, तू जो मर्जी कर। वो कह रहा है कि रिश्ता भी मेरा आपसे टूटा हुआ है, आप हो मेरे बच्चे, लेकिन हो थोड़े से जिंदगी, हो दूर, हो मेरे बच्चे। इसका मतलब है उसके करीब चलेंगे। आमीन। अगर आप और मैं उसके करीब चलेंगे, सब बेस्ट बेस्ट हो जाएगा। और उससे आज के बाद ये नहीं कि मुझे, हालेलुया, मुझे क्या कर, बस इस लफ्ज को लेके जाओ कि मुझे खींच ले, अपनी ओर खींच ले, अपनी तरफ खींच ले, अपनी जानत खींच ले। ऐ यीशु मुझे खींच, जैसे तूने पतरस को निकाला, इस दुआ को ऐसे कर सकते हो कि जैसे तूने पतरस को निकाला मुझे खींच, जैसे तूने बनी इसराइल कौम को निकाला मिस्र से, मुझे खींच, मुझे खींच, उन वादियों में ले जा जहाँ तू रहता है, उन लोगों में ले जा जहाँ तू रहता है। आमीन। खुदा आपको खुश रखे। आमीन।